नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं झारखंड के सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट में। आज हम बात करेंगे पूरे राज्य के तापमान, शीतलहर, कोहरे, आने वाले 7 दिन के पूर्वानुमान और किस जिले में सर्दी सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि आज की रिपोर्ट आपके यात्रा, खेती, स्कूल, ऑफिस और सेहत सभी पर असर डालने वाली है। पुष्पिन। झारखंड का मौसमी रुझान। झारखंड ऐसा राज्य है जहां मौसम बहुत तेजी से बदलता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहां उत्तरी पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं, जिनकी वजह से पूरे राज्य में तापमान तेजी से गिरता है। गिरिडीह, देवघर, गुमला, लोहरदगा, धनबाद और रांची जैसे जिलों में पिछले कुछ वर्षों में नवंबर-दिसंबर में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाना आम बात हो गई है। पुष्पिन। अगले 7 दिनों का मौसम फोरकास्ट। अब देखते हैं आने वाले 7 दिन झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन का तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 9-14 डिग्री सेल्सियस। बारिश नहीं। मौसम शुष्क हवा, उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं, धुंध। सुबह के समय घनी होने की संभावना। सर्दी। दिन सामान्य लेकिन रातें और ठंडी, मतलब आने वाले 7 दिन ठंड बढ़ेगी, कोहरा रहेगा और पाला का खतरा कुछ क्षेत्रों में बना रहेगा। पुष्पिन। तो दोस्तों, ये था झारखंड का पूरा 25 मिनट का विस्तृत मौसम अपडेट। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी खास जिले का मौसम जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना जिला लिखें, हम अगली रिपोर्ट उसी पर बनाएंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, गर्म रहें और अपडेटेड रहें। झारखंड में 3 मुख्य मौसम हैं: गर्मी, मार्च मई मानसून, जून सितंबर शीतकाल, नवंबर फरवरी। और अभी हम उसी सर्दी के शुरुआती दौर में हैं जो अगले कुछ दिनों में और तेज हो सकता है। पुष्पिन। बड़ी मौसम हेडलाइंस, ब्रेकिंग वेदर न्यूज। चलिए देखते हैं आज की बड़ी मौसम हेडलाइंस। झारखंड में सर्दी बढ़ने के संकेत तेज। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8-12 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह के समय कोहरा और धुंध बढ़ने लगी। विजिबिलिटी 200-400 मीटर तक गिरने की संभावना। आईएमडी का अलर्ट। अगले 72 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात। रांची, धनबाद, जमशेदपुर में दिन में हल्की धूप लेकिन रातें होंगी ठंडी। किसानों के लिए खास चेतावनी, पाला, फ्रॉस्ट का खतरा बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं जिलेवार मौसम रिपोर्ट की ओर। पुष्पिन। डिस्ट्रिक्ट वाइज वेदर, मेजर सिटीज समरी। संध्या काल के समय शहर रांची। शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में पिछले 24 घंटे में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान लगभग 23-24 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस। सुबह हल्की धुंध, हवा की रफ्तार 6-8 किलोमीटर घंटा उत्तर पश्चिम दिशा। अगले 24 घंटे में रांची में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन रात को ठंड और बढ़ेगी। लोगों को सुबह और शाम दोनों समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। फायर जमशेदपुर। अब बात करते हैं स्टील सिटी जमशेदपुर की। यहाँ तापमान रांची से थोड़ा ज्यादा रहता है। दिन में 25-26 डिग्री सेल्सियस, रात में 12-14 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हवा में ठंडक तेजी से बढ़ रही है, खासकर कदमा, सोनारी और बिष्टुपुर क्षेत्रों में सुबह की धुंध देखी जा रही है। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धनबाद। कोयलांचल धनबाद में तापमान तेजी से गिरा है। न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद में सुबह की धुंध बढ़ रही है जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सदाबहार वृक्ष, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा। इन जिलों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। गुमला और लोहरदगा में तापमान कई 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सिमडेगा के ऊंचे इलाकों में सुबह ठंडी हवाएं और तेज ठिठुरन महसूस की जा रही है। पुष्पिन। स्पेशल वेदर एनालिसिस, कोल्ड वेव, फॉग, फ्रॉस्ट। अब बात करते हैं इस सर्दी के खतरे यानी कोल्ड वेव और फॉग की। झारखंड में इस समय जो हवाएं चल रही हैं वे राजस्थान, हरियाणा की तरफ से आ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से गिरता है। सुबह का कोहरा खासकर रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका जैसे जिलों में असर डाल सकता है। विजिबिलिटी घटने से सुबह की ट्रेनों में देरी, बस और गाड़ियों की गति कम, सड़क हादसे की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा खतरा है पाला, फ्रॉस्ट। अगर रात का तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है और हवा शांत रहती है तो खेतों में पाला जम सकता है, जिससे धान, सब्जियों और दाल की फसलों को नुकसान हो सकता है। पुष्पिन। लोगों और किसानों के लिए सलाह। अब बात करते हैं सावधानियों की जो इस समय बहुत जरूरी है। आम जनता के लिए सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने। बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचें। सुबह की बाइक यात्रा में खास सावधानी। धुंध में वाहन की स्पीड कम रखें। हाइड्रेशन बनाए रखें, ठंड में पानी पीना कम हो जाता है। किसानों के लिए फसलों पर हल्की सिंचाई, पाला रुकता है। सब्जियों पर पुआल, प्लास्टिक कवर, खेत के आसपास धुआं करना फ्रॉस्ट कम करता है। मौसम विभाग के अपडेट रोज चेक करें, ये सलाह छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। झारखंड में इस समय मौसम में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी बदलते मौसम की पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दोपहर में हल्की धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हवा में मौजूद ठंडक लोगों को लगातार महसूस हो रही है।
रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला और चाईबासा जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़क रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं ने राज्य में ठिठुरन को और तेज कर दिया है, जिससे सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले लोगों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए निकलने वाले आम नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। अभी मौसम पूरी तरह शुष्क है और अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए स्कूलों में सुबह की पाली के बच्चों को स्वेटर या जैकेट पहनकर ही भेजने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और दिसंबर की शुरुआत से ही राज्य में हल्की सर्दी से लेकर कड़ाके की ठंड के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। जनता को सतर्क रहने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आने वाली रातें और अधिक ठंडी हो सकती हैं। कई इलाकों में सुबह हल्की धुंध की चादर दिखाई दे रही है, जिससे दृश्यता पर भी असर पड़ा है। NH-33, NH-75 और कई अन्य प्रमुख मार्गों पर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक धुंध देखने को मिल रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड तक पहुंच रहा है। इसी वजह से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। रांची का न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री के बीच घूम रहा है, जबकि जमशेदपुर में ये 12-14 डिग्री तक है। धनबाद और बोकारो में भी हल्की ठंडी हवा के कारण लोगों ने जैकेट, स्वेटर और मफलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह अलाव जलते हुए दिख रहे हैं और कई जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए रात में भी आग का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सूखी हवाएं ठंड बढ़ाएंगी। इस बीच पलामू, गढ़वा और लातेहार जैसे जिलों में दिन के समय तापमान थोड़ा बेहतर है, लेकिन रात जैसे ही होती है ठंडी हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। कोडरमा और गिरिडीह में पिछले 48 घंटों से तेज हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट देखी गई है। किसानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। गेहूं, चना और सब्जियों की फसलों को सुबह की ओस और हल्की धुंध के कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को रात में ढककर रखें और सिंचाई का समय सुबह की बजाय दोपहर में रखें, ताकि फसलों पर जमी हुई नमी सूख सके। मौसम विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 3 से 4 दिनों के बाद ठंड और तेज होगी और कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। खासकर रांची, रामगढ़, बोकारो और चतरा में। वहीं सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र में सुबह की शुरुआत हल्की गुलाबी ठंड से हो रही है, लेकिन दोपहर में हल्की गर्माहट मिल जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि तेज ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। दिन के समय धूप में बैठना, पर्याप्त पानी पीना और रात में घर के दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह बंद रखना जरूरी बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करें, ताकि बेघर या जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। आने वाले दिनों में पवन की गति बढ़ने की संभावना है, जिससे खुले क्षेत्रों में ठंड और महसूस होगी। ट्रेन और उड़ानों पर फिलहाल मौसम का बड़ा असर नहीं है, लेकिन अगर धुंध बढ़ती है तो कुछ स्थानीय ट्रेनों की गति धीमी हो सकती है।